हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107 से। कल हम लोग 106 तक देख चुके थे। देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/3 है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 1.5 गुनी है, तीसरी संख्या चौथी संख्या की 3 गुनी है। यदि चारों संख्याओं का औसत कितना है 10, तो सबसे बड़ी संख्या। तो मान लीजिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और क्या है, चौथी संख्या। ठीक, तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के 1/3 है, यानी पहली संख्या 1 है तो दूसरी संख्या 3। ठीक, अब देखिए दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 1.5 गुनी है, यानी ये 3 है तो तीसरी क्या है 2। फिर देखिए चौथी संख्या जो है तीसरी संख्या चौथी की 3 गुनी है, यानी ये 3 है तो ये कितना है 1। अब रेशियो निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 3 है, समान नहीं है, तो इसको 2 से गुना कर लेंगे और इसको किससे गुना कर लेंगे, इसको कर लेंगे 3 से। तो यहाँ हो जाएगा आपको 1 दूनी 2, यहाँ पे होगा 3 दूनी 6। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना होगा, 3 तिया 9। अब देखिए यहाँ पे तो 3 है लेकिन बनाना है 9, तो इसको 3 से गुना कर देंगे और यहाँ पे कितना होगा 1 तिया 3, यानी रेशियो निकल गया 3 9 6 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे औसत दे दिया गया 10। ठीक है, चार संख्या का औसत यदि 10 है तो कुल कितना होगा 40 हो जाएगा, यानी 3 + 9 + 6 + 2, तो 9 3 12 6 18 2 20, यानी 20 यूनिट का मान है 40। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 2, 1 यूनिट का मान निकल गया 2। तो कहता है सबसे बड़ी संख्या है 9, तो 9 यूनिट का मान कितना होगा, 9 दूनी 18, यानी क्या होगा ई ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि एक बीकर में 2 तरल पदार्थ x और y का मिश्रण 5:3 के अनुपात में है। जब 6 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और इसके स्थान पर y मिला दिया जाता है, तो x और y का अनुपात इतना हो जाता है। तो कहता बीकर में प्रारंभ में कितने लीटर जो है तरल x था। तो देखिए यहाँ पे जो है x और y जो है मिश्रण में 5 और 3 के रेशियो में मिलाता है। फिर जो है इसमें से 6 लीटर निकाला जाता है, तो ये कितना हो जाता है 5:7, यानी वर्तमान मिश्रण जो हो जाता है ये हो जाता है 5 और 7। अब देखिए y में मिला रहे हैं तो x तो सेम होना चाहिए, x सेम है ही। ठीक, x क्या है, सेम है। तो देखिए 7 और 3 में कितना का अंतर है, 4 का। तो 4 यूनिट का मान किसके बराबर होगा, 6 के बराबर, क्योंकि 6 निकाल रहा है तो 4 यूनिट 6 के बराबर, तो 1 यूनिट होगा 6/4 के बराबर। ठीक है, तो वर्तमान जो मिश्रण है देखिए 7 और 5 12 का है, तो गुने 12 कर लेते हैं, तो 4 तिया 12 6 त्रिक 18, तो कितना निकल गया 18 लीटर। 18 लीटर हमको निकालना है। बीकर में प्रारंभ में कितने लीटर जो है तरल x था, तो प्रारंभ में देखिए तरल कितना है x जो है 5 है, तो 5/8 गुना में कितना करेंगे 18। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 11.25 लीटर, 11.25 लीटर, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको 11 यानी ए ऑप्शन। क्या होगा, ए ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 109 है कि 12/5, 14/15 और 16/17 के महत्तम समापवर्तक की गणना करें। तो देखिए, तो इसका जो मौसो होगा ये हो जाएगा 12, ठीक है, 14 16 का मौसो। ठीक है, इसका मौसो, और नीचे में होगा 5 15 17 का लौसो। ठीक, तो ऊपर वाले का देखिए 12 यानी 12 14 और 16 का लौसा होगा, मौसा होगा 2। ठीक, और इसका जो लौसा होगा 5 15 17 का ये 255 होगा, तो कितना होगा 2/255, यानी इसका बी ऑप्शन। क्या होगा, तो बी ऑप्शन। ठीक, तो भिन्नों का मौसो क्या होता है, तो अंश का मौसो बटा हर का लौसो। ठीक, अगर लौसो कहता तो इसका लौसो कहता तो क्या होता, अंश का लौसो बटा हर का मौसो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 110 देखिए। 110 है कि 3 संख्याएं 2 3 5 के अनुपात में है। ठीक, और उनका लघुत्तम समावर्तक 90 है, तो कहता है उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो देखिए, तो मौसो बराबर क्या होता है, मौसो बराबर होता है लौसो बट्टे में संख्याओं के अनुपात का लौसो। ठीक है, संख्याओं के अनुपात का लौसो। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना, तो लौसो कितना है, तो लौसो है 90। ठीक, आपको मौसो निकालना है, लौसो है 90, और यहाँ पे हम निकालेंगे संख्याओं के अनुपात का लौसो। तो संख्याओं के अनुपात का लौसो हो जाएगा 2 3 गुने 5, यानी 5 तिया 15 दूनी 30 तिया 90, यानी कितना निकला 3, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ई ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 71 देखिए, कहता प्रमेय व्यंजक दे दिया गया है, कहता अपने निम्नतम पदों में होगा। ठीक है, इसको निम्नतम पदों में व्यक्त करना है।
तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और एक्स क्यूब माइनस एक, देखिए एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब को लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। तो यहाँ पे एक तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बचेगा एक्स माइनस 1, नीचे में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है कि कैलाश के बगीचे की चौड़ाई और उसकी लंबाई की 2/3 है। यदि बगीचे का परिमाप जो है परिमाप 40 है तो बगीचे की लंबाई निकालना है। देखिए बगीचे की चौड़ाई उसकी लंबाई की, तो चौड़ाई जो है उसकी लंबाई की 2/3, लंबाई की 2/3 है तो b/l क्या निकलेगा 2/3, यानी चौड़ाई 2 लंबाई 3। परिमाप दे दिया गया, परिमाप होता है 2 इंटू मान लीजिए 2x 3x है तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 3 दूनी 5 दूनी 10, x का मान कितना है 40, तो x का मान कितना निकल गया 4। हमको निकालना है बगीचे की लंबाई है 3x, तो 3 गुने 4 कितना होगा 12 मीटर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 है कि समीकरण x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 6 के मूल हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0, x कॉमन तो x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन तो x प्लस 3 बराबर क्या होगा 0, यानी x बराबर होगा 2 कॉमा माइनस 3, x बराबर होगा 2 कॉमा माइनस 3, तो उनके मूल होगा 2 कॉमा माइनस 3, यानी इसका जो राइट आंसर होगा 73 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 है कि किसी समांतर श्रेणी P के पदों का योग दे दिया गया है, तो श्रेणी का nवां पद ज्ञात करें 74 का। तो यहाँ पे यदि देखें तो माना SP श्रेणी के P पदों का योग जो है प्रश्नानुसार जो दे दिया गया है SP बराबर कितना है 3P स्क्वायर प्लस 4P, ठीक, प्लस कितना है 4P। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, तो समीकरण 1 में P के स्थान पर P-1 रखने पर तो SP-1 यदि रखिएगा SP- तो ये होगा 3 इंटू P-1 का 3 इंटू P-1 का होल स्क्वायर, 3 इंटू P-1 का होल स्क्वायर, अब प्लस में 4P-1, 4P या माइनस में क्या होगा 1, ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपको 3P स्क्वायर माइनस 2P-1, समीकरण मान लेते हैं 2। अब देखिए क्या करेंगे, तो श्रेणी का पीवां पद क्या होगा, तो पीवां पद निकाल लेंगे SP माइनस SP-1 घटा लेंगे, ठीक है। तो ये निकल जाएगा कितना, तो ये निकल जाएगा 6P प्लस 1। देखिए SP में से SP-1 घटा लेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा कितना 6P प्लस 1 निकल जाएगा, ठीक, 6P प्लस 1, समीकरण मान लीजिए 3, 6P प्लस 1। अब देखिए यहाँ से समीकरण 1 में जो है समीकरण 1 में P का मान 1 2 3 डॉट डॉट n रखने पर जो अभिष्ट श्रेणी जो हो जाएगा आपको ये निकल जाएगा कितना 7, देखिए सॉरी समीकरण 3 कितना था 6P प्लस 1, 6P प्लस 1 इसमें रख देते हैं, n का P का मान 1 2 3, 1 रखेंगे तो 7, 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12 कितना होगा 13, ठीक है, कितना होगा 13 19 डॉट 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 ये हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा क्या, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 6n प्लस 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 75 है कि यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कम से कम 2 सिक्कों पर चित्त आने की प्रायिकता, ठीक है। तो देखिए ये तो यहाँ पे NS क्या होगा, तो 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है। तो 2 सिक्कों पर, तो मान लीजिए 2 सिक्का को 3 बार उछालेंगे तो 2 का क्यूब कितना होगा NS होगा 8, ठीक है। यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कहता कम से कम 2 सिक्कों पर चित्त आने की प्रायिकता, 3 सिक्कों को उछालेंगे तो कुल जो परिणामों की संख्या होगा ये 2 के पावर कितना होगा क्यूब, यानी 8 होगा। अब देखिए और E बराबर क्या होगा, तो घटना E बराबर कहता कम से कम 2 चित्त आना चाहिए, यानी हेड आना चाहिए। तो देखिए क्या क्या हेड हो सकता है, हेड टेल होगा, ठीक है, या नहीं तो हेड टेल हेड होगा, हेड टेल हेड होगा, या नहीं तो टेल हेड होगा, टेल हेड होगा, या नहीं तो हेड होगा, ठीक, हेड हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे यदि देखें तो NE कितना निकल गया, NE निकल गया आपको 4, NE कितना निकल गया है 4, कहता कम से कम 2 हेड,
कम से कम 2 हेड का मतलब हुआ 2 तो होना ही चाहिए, और उससे आगे यानी 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो 3 वाले भी लेंगे, ठीक है। तो एन ई हो गया 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या होता है, एन ई बटा एन एस, यानी क्या होगा, तो 4 बट्टा में 8 यानी 1/2 कितना होगा, 1/2 यानी 75 का होगा ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई रेडियन का मान होता है, तो देखिए पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साइन π/4, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। कॉस π/6, कॉस जो है 30 डिग्री का मान, जो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। और सेक 45 डिग्री का मान, सेक 45 डिग्री का मान जो कॉस 45 का जो होता है उसका उल्टा होगा, कितना होगा, तो √2 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, √2, यानी ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से जो है ये हो जाएगा कितना, तो ये देखिए ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, 3/2 यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता मूल बिंदु से 3 - 4 की दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, √x² प्लस y², तो √3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, यानी कितना होगा 9 + 16 यानी 25, यानी 5, सी ऑप्शन, 5 इकाई। क्वेश्चन नंबर देखिए 79 है कि यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण इतना इतना हो तो वह त्रिभुज किस प्रकार का होगा। तो देखिए 2 कोण दे दिया गया है, तो त्रिभुज का तीसरा कोण निकाल लीजिए, 180 डिग्री -50 + 60, ठीक है। ये हो जाएगा 180 - 110 यानी कितना है, तो 70 डिग्री, कितना है 70 डिग्री। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोण असमान है तथा 90 डिग्री से छोटा है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं भी क्या होगा, असमान होगी, ठीक है। अतः विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो कौन सा त्रिभुज होगा, विषमबाहु। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण असमान है। देखिए एक है 70 है, 50 है, 60 है, असमान है, और देखिए तीनों कोण असमान है और 90 से छोटा है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं भी तो असमान होगी, इसीलिए त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज होगा, यानी इसका जो राइट आंसर ऑप्शन होगा ये होगा आपको सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर क्वेश्चन। 80 है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल इतना इतना दे दिया गया है। यदि पहले त्रिभुज की भुजा इतना है, तो देखिए 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज देखिए एरिया त्रिभुज ABC, ठीक। अब बट्टा मान लीजिए एरिया त्रिभुज, मान लिए 2 समरूप त्रिभुज ABC और DEF है, तो एरिया त्रिभुज DEF बराबर क्या होता है, बराबर AB/DE का होल स्क्वायर, ठीक, AB/DE का होल स्क्वायर। अब देखिए हेलो, देखिए ये होगा कितना, 360 बट्टा में होगा ये 250, ठीक है। 360 बट्टा में 250 दे दिया गया है, पहला का 360, दूसरा का 250, और पहले की भुजा 8 है, तो 8 बट्टा में मान लेते हैं x, इसका जो है क्या है, होल स्क्वायर, ठीक है, क्या है, होल स्क्वायर, ठीक। इधर कट जाएगा, देखिए 6 × 4 = 36, 5 × 25 6/5, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, तो x², 8 का स्क्वायर 64 बट्टा में x², और यहाँ पे हो जाएगा कितना 6 और बट्टा में 5, ठीक है। तो 6 यहाँ पे होगा 36/25 है, तो 36 बट्टा कितना होगा, 25 होगा, 36/25, ठीक है। ये 36/25 होगा। अब x² ये होगा 36 बट्टा में 25, तो x² बराबर होगा 64 × 25 बट्टा में 36, x² बराबर 64 × 25 बट्टा में 36, तो x² हटाएंगे तो ये रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा रूट में, तो ये होगा 6 यानी 20/3, 6 सही 2/3 सेंटीमीटर, यानी बी ऑप्शन, क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 81 है कि एक ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण C जो है x है, कोण C क्या है, कोण C जो है x डिग्री है, कोण A जो है ये 2x डिग्री है, तो x का मान, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का जो कोण होता है उसका जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री, यानी यहाँ पे कोण A जोड़ कोण C बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, कितना होगा 180 डिग्री, यानी तो x, तो ये हो जाएगा x + 2x बराबर
180 यानी 3x बराबर 180, तो x बराबर कितना होगा 60। x बराबर कितना निकल गया 60 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि किसी अर्धवृत्त में बना कोण। तो देखिए किसी अर्धवृत्त, मान लीजिए कोई अर्धवृत्त है, ठीक है, तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है, ठीक है, अर्धवृत्त का जो भी कोण होता है वो क्या होता है, समकोण होता है। तो अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है, यानी ए ऑप्शन। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण यानी 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 है कि यदि 10 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई, तो मान लीजिए यह 10 मीटर ऊंचा खंभा है, ठीक, और छाया की लंबाई 10√3 है, 10√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो टेन थीटा बराबर लगा लीजिए टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B, 10/√3, ये कट जाएगा 1/√3, यानी टेन किसका मान है 30 डिग्री का मान, तो थीटा का मान कितना होगा 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि जो है इसका वर्गीकृत सारणी में माध्यिका क्या है, माध्यिका। अब माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो संचयी आवृत्ति निकालना होगा, ठीक है, संचयी आवृत्ति। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं CF, संचयी आवृत्ति। तो ये होगा 3, 3 + 10 7, सॉरी देखिए ये 3, 3 + 7 10 होगा, ठीक है, और फिर 10 + 12 कितना होगा, 10 + 12 22, 22 + 6 28, 28 + 2 कितना होगा 30 होगा, ठीक। तो n का मान निकल गया आपको 30, n का मान कितना निकल गया है 30, ठीक है, n बराबर 30 है, तो n/2 निकाल लीजिए, n/2 निकल जाएगा 15, n/2 निकल गया 15, ठीक। अब देखिए माध्यिका वर्ग जो हो जाएगा माध्यिका, तो n/2 से ठीक जो है बड़ी, तो n/2 यानी यहाँ पे जो है n/2 से ठीक बड़ी संचयी आवृत्ति जो होगा, यानी 15 से ठीक बड़ा, तो देखिए 15 से ठीक बड़ी की बात यदि करें तो कितना है 22 है, कितना है 22 है, देखिए ये 22 है, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितना है, तो 22 है। तो 22 के सामने का जो देखिए वर्ग जो अंतराल है ये 8 से 10 है, तो L कितना होगा, यहाँ पे वर्ग अंतराल 8 से 10 होगा, माध्य का वर्ग 8 से 10 होगा, तो L कितना होगा 8, ठीक, 8 हो जाएगा। और F दीजिए, F देखिए यहाँ पे जो F हो जाएगा वो कितना होगा, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो F जो हो जाएगा आपको यहाँ पे कितना होगा, तो 10 होगा, ठीक है, संचयी बारंबारता से ठीक पहले वाला देख लीजिए कितना है 10, तो 10 हो जाएगा, ठीक। और छोटा f जो होगा वो जो हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है, यानी संचयी बारंबारता के ठीक सामने वाला जो है बारंबारता ये कितना होगा 12 हो जाएगा, ठीक। और h कितना होगा, h होगा अंतर, यानी 8 और 10 में कितना का अंतर है, तो 2 का अंतर है, ठीक। ये सारा पता चल गया। अब माध्यक निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, L + n/2 - CF, n/2 - CF/F, गुना में क्या होता है h होता है। तो यहाँ पे देखिए CF जो है संचयी बारंबारता जो होगा, यानी यहाँ पे CF निकल जाएगा आपको कितना, या जिसे आप F बोले हैं, ठीक है, n/2 माइनस जो F लिए हैं यही होगा CF, तो इसे ठीक पहले वाला 10, तो ये इस पर जो है रखेंगे तो ये हो जाएगा आपको L कितना था 8 + n/2 है 15 माइनस जो है कितना, तो CF होगा 10, 15 माइनस कितना, तो 15 माइनस हो जाएगा आपको 10, ठीक है 10, और बट्टा में क्या होगा 10 गुना, देखिए बट्टा में कितना होगा, तो F यानी 12, ठीक है, छोटा f 12 गुना में h यानी 2, 2 छक्के 12, ये हो जाएगा 8 प्लस में 5/6, 8 प्लस जो है 5/6 यानी 53/6, 53/6 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 84 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 85, कहता कि एक लंबवृत्तीय जो है शंकु का आयतन इतना है यह, तथा उसकी ऊंचाई जो है दे दिया गया 24 सेंटीमीटर, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h, ठीक है, ये कितना है दे दिया गया है, ये दे दिया गया 1232, ठीक है। तो यहाँ पे r² बराबर क्या होगा 1232 × 3 × 7 और बट्टा में हो जाएगा आपको, तो ये होगा यहाँ पे यदि हम पाई का मान रख दे, पाई का मान कितना है, तो 1/3, पाई का मान 22/7, ठीक है 22/7, और आर का मान जो है आर का मान यहाँ निकालना है, और एच जो है 24 है, एच कितना है 24, तो आर का मान निकालना है और एच है कितना 24 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा × 3 × 7 नीचा में 22 × 24 होगा, यानी ये निकल जाएगा 49 r² बराबर, तो आर का मान कितना निकलेगा 7,
आर का मान निकल गया आपको 7। ठीक, आर का मान 7 निकल गया। हमने को निकालना है एल, तो एल बराबर क्या होगा, पहले एल निकाल लीजिए। एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट अंडर, तो रूट अंडर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा कितना 25। तो एल का मान निकल गया कितना 25। अब निकालना है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल जो है निकल जाएगा क्या, पाई आर एल। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है, आर का मान है 7, एल निकाले हैं 25, ये हो जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।